हाल ही में देश की संसद के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 को पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इसको अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये संशोधन अधिनियम अब कानून की शक्ल ले चुका है। लेकिन अगर हम बात करें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में, तो इसको लेकर हमें देश की संसद से सड़क तक इसके पक्ष और विपक्ष में काफी तीखी बहस जो चर्चा है वो देखने के लिए मिली है, जहां सरकार का कहना है कि ये जो संशोधन है वो बोर्ड में भ्रष्टाचार को खत्म करने, पारदर्शिता को लाने और साथ ही साथ मुस्लिम अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं जैसे कि कांग्रेस, अवीसुद्दीन सिद्दीकी की पार्टी और जो अन्य विपक्षी दल हैं, उनका ये कहना है, साथ ही साथ जो अन्य मुस्लिम समुदाय संस्थान है उनका ये कहना, संगठन है उनका ये कहना है कि भाई ये जो संशोधन अधिनियम लाया गया है, इससे जो सरकार के द्वारा जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उस पर जो नियंत्रण है वो बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो मुस्लिम अधिकार है उसमें भी क्या हुई है, कटौती हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है वो सरकार के द्वारा लाया गया है वो क्यों लाया गया है, इसके लाने के बाद जो क्या जो हमें बदलाव है वो वक्फ बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि वक्फ होता क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जो वक्फ बोर्ड है उसके पास भारत में कुल कितनी संपत्ति है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ क्या है। अगर हम बात करें वक्फ की, तो वक्फ एक अरबी भाषा से आया शब्द है जिसका मतलब होता है समर्पित कर देना। इस्लामी परंपरा में वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को स्थायी रूप से अल्लाह की राह में समर्पित कर देना, ताकि उसका जो लाभ है उस संपत्ति का हमेशा से सामाजिक या धार्मिक कार्यों में लिया जा सके। एक बार वक्फ के रूप में दान की गई संपत्ति को ना बेचा जा सकता है और ना ही इसे वापस लिया जा सकता है। आइए अब समझते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड जो दान में दी गई संपत्तियां हैं उसके प्रबंधन और साथ ही साथ उसके जो देखरेख है उसका कार्य करता है। भारत में वर्तमान समय में 32 राज्य वक्फ बोर्ड और एक केंद्रीय वक्फ परिषद भी है। बात करें वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों की, तो भारत में लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि है जो रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक जो है वक्फ बोर्ड को बनाती है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं जो वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया है इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 का जो सबसे पहला और प्रमुख प्रावधान है वो ये है कि अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जा सकेगा, जिसमें उनके मुस्लिम होने की जो अनिवार्यता थी वो नहीं होगी। यानी जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उसमें जो कम से कम 2 सदस्य होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे, वो अन्य धर्म के हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाओं का भी जो है वो प्रावधान किया गया है, जिससे वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी। अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की, तो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका सर्वेक्षण होगा और साथ ही साथ उसके स्वामित्व को लेकर भी जो है निर्धारण किया जाएगा। मतलब कि जिला कलेक्टर वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा। यदि कोई संपत्ति, सरकारी संपत्ति वक्फ के पास है, वक्फ के रूप में पहचानी जाती है, तो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगर वक्फ के पास किसी संपत्ति का स्वामित्व यानी उसको लेके प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसका स्वामित्व अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, तो कलेक्टर जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा और आवश्यकता अनुसार जो राजस्व रिकॉर्ड है उसको अपडेट करेगा। केंद्र सरकार को वक्फ की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, उसके लेखा जोखा, प्रकाशन और ऑडिटिंग से संबंधित जो नियम बनाने का अधिकार है वो इस संशोधन अधिनियम में दिया गया है। कैग द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट भी कर सकेंगे। जो इसका तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान जो है इस संशोधन अधिनियम में वो ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल और न्यायिक प्रक्रिया को लेके, वक्फ ट्रिब्यूनल यानी कि जो भी विवाद होते हैं वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्ति से संबंधित, ये उसकी सुनवाई करता है। तो वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों के विरुद्ध अब हाई कोर्ट में 90 दिनों के भीतर जो है वो अपील की जा सकेगी, जो पहले नहीं थी। मतलब कि अगर वक्फ बोर्ड में कोई जो है फैसला सुनाया गया है किसी संपत्ति विवाद को लेके, तो पहले उसको लेके जो है हाई कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जो ये संशोधन लाया गया है इसके तहत अगर जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके फैसले को जो है हाई कोर्ट में चैलेंज अब किया जा सकता है।
अगर हम बात करें तो बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए भी अब जो है अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया है, जैसे पहले शिया और सुन्नी समुदायों के लिए था। अब वही व्यक्ति जो है वो वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकेगा जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन करना अब क्या बना दिया गया है, जरूरी बना दिया गया है। अगर हम बात करें वक्फ बाय यूज़र की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो बहस और विवाद है वो हमें इसी को लेकर देखने के लिए मिल रहा है कि वक्फ बाय यूज़र की प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। ये वक्फ बाय यूज़र प्रक्रिया क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। इसका मतलब है कि कोई ज़मीन जिसे पहले से ही मस्जिद, कब्रिस्तान आदि के रूप में वक्फ के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी, भले ही उस संपत्ति के दस्तावेज वक्फ के पास हो या ना हो। लेकिन अब जो ये वक्फ बाय यूजर की प्रक्रिया है इसको समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि जो संपत्ति वक्फ के पास है उसके मालिकाना हक को लेकर उसके लिए प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होना चाहिए। अब इसका जो महत्वपूर्ण दूसरा प्रावधान है वो ये है वक्फ अलाल औलाद। ये क्या है, नए बिल के अनुसार जो नया संशोधन अधिनियम आया है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन संपत्ति वक्फ को दान करना चाहता है तो वो दान करने से पहले उसे अपने परिवार की जो महिलाएं हैं उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान है जो वक्फ बोर्ड में हमें देखने के लिए मिले हैं, जो कि वक्फ बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से क्या करेंगे, बदलाव लेके आएंगे। अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की, तो इसके संबंध में जो विपक्षी दल हैं, जो आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि AIM के जो चीफ हैं अवीसुद्दीन ओवैसी, उनका ये कहना है कि भाई ये जो संशोधन अधिनियम लाए गए हैं इससे जो मुस्लिम अधिकार है उसमें कटौती होगी और साथ ही साथ जो वक्फ की संपत्तियां हैं उस पर जो सरकारी नियंत्रण है वो बढ़ेगा। इस जो अधिनियम का विरोध हमें कांग्रेस के साथ साथ दूसरी अन्य पार्टियों के द्वारा भी देखने के लिए मिल रहा है। जो अन्य मुस्लिम संगठन हैं, समुदाय हैं, वो भी इस अधिनियम का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद जावेद और AIMI के जो चीफ हैं आपका अवीसुद्दीन ओवैसी, वो इस संशोधन अधिनियम को लेके सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, जहां पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस संशोधन अधिनियम को चुनौती दी है, इसके संबंध में पिटीशन भी फाइल कर दी है। लेकिन अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार का पक्ष ये है कि ये जो संशोधन लाया गया है वो वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है, जैसा कि हमने देखा है कि संपत्ति को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद और भ्रष्टाचार हमें देखने के लिए मिला है, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। तो उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए, बोर्ड को समावेशी बनाने के लिए हमने देखा कि इसमें मुस्लिम अधिकारों और साथ ही साथ जो दूसरे समुदाय हैं उनको भी भागीदारी के तौर पे क्या किया गया, सुनिश्चित किया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए, यानी उनको मजबूत करने के लिए, और साथ ही साथ जो मुस्लिम समुदाय के हितों को रक्षा करने के लिए लाया गया, ऐसा सरकार का कहना है। आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि वक्फ बोर्ड अधिनियम जो संशोधन अधिनियम 2025 संसद के द्वारा पारित किया गया है ये क्या है, और इस संशोधन अधिनियम के बाद जो वक्फ बोर्ड है उसमें क्या प्रमुख परिवर्तन हमें देखने के लिए मिले होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।